को राधे राधे। आज हम बात करते हैं भारत का भूगोल चैप्टर 7 प्रकृति वनस्पति। अगर आपने पहले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 7 का चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? शिलांग पठार पर। भारत में चंदन में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक में। बबूल, खेर और खेजड़ी निम्न से किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से। भारत का मूल वनस्पतिक आवरण किस प्रकार के वनों का है? कठोर लकड़ी वाले वनों का। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारतीय राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वनावरण स्थित है? मिजोरम में। प्रश्न संख्या 9 हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूगाल शब्द किसको निरूपित करता है? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। सूची 1 और सूची 2 स्थानों और वनस्पति प्रकार। हरियाणा और पंजाब उष्णकटिबंधीय सदाबहार। छोटा नागपुर पठार हिमालय आर्द्र वन। हिमाचल पश्चिम घाट उष्णकटिबंधीय कटीले वन। हिमाचल प्रदेश उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। प्रश्न संख्या 11 किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों का पालन के लिए नहीं किया जाता है? सागौन का। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में पुष्पा जड़ें पाई जाती है क्योंकि पुष्पा जड़ें कम गहरी संक्षिप्त मिट्टी में वृक्षों में स्थिरता प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 13 भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को सागौन टी का एक प्रमुख वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आर्कटिक एवं ब्रोमाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? वर्षा वनों में। वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। प्रश्न संख्या 18 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी के क्षेत्र पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में से किस जंगल की आग कहा जाता है? किसे जंगल की आग कहा जाता है? ब्यूटियोस्पर्म को। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन आदि बांस आदि प्रजातियों को किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन में। भोजपत्र वृक्ष की क्षेत्र में पाया जाता है हिमालय में। इनमें से किस पौधे में फूल नहीं रहते? फर्ण में। वनरोपण की प्रक्रिया है पेड़ लगाने की। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? 21.67। सूची 1 सूची 2 उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली सिंधुधारी हिमाचल प्रदेश। कंच वनस्पति सुंदरवन पर्णपाती वन राजस्थान। प्रश्न संख्या 26 परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वातावरण कितने होने चाहिए? भूमि का 33%। किसे विश्व के फेफड़े कहा जाता है? विश्वविद्या वर्षा वन को। भारत वन संरक्षण की स्थापना कब की गई? वर्ष 1981 में 1981 में। पश्चिम हिमालय में शीतोष्ण पेटी किस एक वर्ष के बहुल्य है? देवदार। भारत में मैंग्रोव का दूसरा बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट के किनारे। किस 6 वर्ष से मलेरिया की औषधि कोनून प्राप्त की जाती है? सिकोना से। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था NERI स्थित है कहाँ स्थित है? नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वातावरण क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन व दीव। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? चीड़ा के वृक्ष से। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वातावरण अवरोही क्रम में वाले राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य केंद्र प्रदेशित क्रम से है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का प्रथम वन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? वर्ष 2011 में। भारत में सर्वाधिक वातावरण प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है? लक्षद्वीप का। किस राज्य में यूटी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 41 किस राज्य में यूटी मैंग्रोव का सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। आई होप चैप्टर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आप सभी को राधे राधे।
को राधे राधे। भारत का भूगोल का चैप्टर 8 सिंचाई एवं बहुउद्देश्य की परियोजनाएं के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो आइए चलते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। प्रश्न संख्या 2, जीवन रक्षक अथवा बचाओ सिंचाई किससे इंगित करता है? PWP सिंचाई से। सूची 1, सूची 2 सिंचाई शक्ति परियोजना और नदी। भाखड़ा, नांगला बांध, सतलुज, रिहांद, हीराकुंड महानदी, शुटक, सुरू। बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। भारत में सबसे पुराना जलविद्युत स्टेशन है सिद्रपोंग, पश्चिम बंगाल। नदी घाट परियोजना और नदी। तेलिया बांध, ब्राकर, पेचेत हिल बांध, दामोदर। राणा प्रताप सागर बांध, चंबल। माटी टीला बांध, बेतावा। कृष्ण नदी निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? श्रीशैलम बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना किन दो राज्यों में संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तावा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3। मृदा में उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। 3rd है, इससे कुछ कृषि क्षेत्र में भूमि जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जा सकती है? दक्कन का पठार में। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब में से सिंचाई के प्रचलन के कारण इनमें से कौन सा कारण नहीं है? ऐसी अनेक नदियाँ हैं जिसमें वर्षा ऋतु में जल प्रवाह आदि हो जाता है। एकीकृत जल संभार विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है? यह है 1, 3 और 4। मृदा के बह जाने पर नियंत्रण। 3rd है, वर्षा जल संग्रहण और भूमि जल स्तर का पुनर्भरण। प्रकृति वनस्पति का पुनर्निर्माण। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व में नवीकरण जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में होने वाला अनुमान लगाया गया है? 4%। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? राणा प्रताप सागर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में भूमि जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। दक्षिण भारत से सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर अर्थर कॉटन को। सूची 1, सूची 2 जल विद्युत परियोजना नदी। मैथन परियोजना ब्रकरा नदी। सलाल परियोजना चिनाबा नदी। दुखमर परियोजना सिंधु नदी। टेहरी परियोजना भागीरथ नदी। सरदार सरोवर परियोजना से लाभवती होने वाले राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। प्रश्न संख्या 23, सूची 1 बांध, सूची 2 नदी। दलहस्ती, चिनाबा, गांधी सागर, चंबल, लमटी का है, कृष्णा, तावा, तवा। इनमें से कौन सी ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? ये है केवल 3। मृदा प्रदान की कमी। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से पूरा होता है? लघु परियोजना से। बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलवरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। भारत के किस भाग में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणतम भारत का। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई? गंडक नदी से। कौन सी झील प्लेट वर्तनिका गतिविधि का परिणाम है? वलूर झील। मीठे जल का कल्पसर परियोजना स्थित है गुजरात में। सूची 1, सूची 2 राष्ट्रीय जल अकादमी यह पुणे में। केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये है रुड़की में। केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु। आदि विद्युत बल्ली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नागार्जुन सागर स्थित है कृष्ण नदी पर। यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? 4 से। नदी परियोजना में कौन सा व्यास नदी निम्नलिखित पोग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? मंगला बांध। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगला परियोजना से जल प्राप्त करता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम। भारत में कितने मात्रा में भूजल उपलब्ध है? 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। दामोदर घाटी का निगम की स्थापना हुई थी? वर्ष
1948 1948 में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार पर। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1882 में 1982 में। टेहरी जल विद्युत परियोजना इनमें से किन नदियों पर निर्मित है? भागीरथी एवं भांगली। सूची 1 बांध, सूची 2 राज्य। फरक्का है पश्चिम बंगाल। घाटप्रभा है कर्नाटक। हीराकुंड है उड़ीसा। कांकर का है गुजरात। अररिया ईसापुर के को संपत्ति कैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ये बांध है। सूची 1 सूची 2 परियोजना और नदियाँ। इकाई ताप्ती। जाकवाड़ी है गोदावरी। खाड़ सकवाला। मयूरक्षी। खड़वाला का मथुआ। चैप्टर 8 है भी कंप्लीट होता है। भारत का भूगोल का चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। आप सभी को राधे राधे।